Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो यूनिट थर्ड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें ग्रुप 16 जो है हमारा वो हमने डिस्कस कर लिया था। ग्रुप 16 प्लस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाओ चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट थर्ड के नेम से, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके वो लेक्चर्स देख लेना। यहाँ पे हम आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जब ग्रुप 16 के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिए, कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, तो अब हमें देखना क्या है, अब हमें समझना है एनॉमलस बिहेवियर। क्या देखना है अब हमें, एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। आज क्या समझेंगे हम, एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है। तो एनॉमलस बिहेवियर मीन्स क्या है, तो मैंने आपको बताया था एनॉमलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नियम विरुद्ध। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रूल फॉलो ना करे, मीन्स जैसे ग्रुप 16 है, अब वहाँ पर जो ट्रेंड आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का, उनके जो होते हैं लेफ़्ट टू राइट क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं, ग्रुप में मूविंग डाउन द वो क्या क्या चेंजिंग आती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब ग्रुप 16 के 6 एलिमेंट, तो 6 वाला एलिमेंट तो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, तो उसे हमें डिस्कस नहीं करना था। जो बाकी के 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन 5 एलिमेंट्स में वो एलिमेंट जो रूल्स को फॉलो ना करे वही क्या शो करेगा, एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। और हमने ग्रुप 13, 14, 15 इन तीनों ग्रुप में हमने देखा था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमने यही सेम चीज़ देखी थी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमने ग्रुप 13, 14, 15 में ये देखा था कि जो टॉप पे एलिमेंट होते हैं वो एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। रीज़न इसका क्या है कि जो टॉप पे एलिमेंट होंगे उनका क्या होगा, साइज स्मॉलेस्ट होगा। अब जब उनकी साइज़ छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हायर होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हायर होगी। तो वो क्या शो करेंगी, एनॉमलस बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर हुआ इतना। तो अब ग्रुप 16 में आप मुझे बताओ, एक बार पहले हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का नेम लिख लेते हैं। ये हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें टॉप पे एलिमेंट कौन सा है हमारा, तो ऑक्सीजन है। टॉप पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ग्रुप 16 में एनॉमलस बिहेवियर कौन शो करेगा, ऑक्सीजन शो करेगा, ठीक है। एनॉमलस बिहेवियर कौन शो करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, आज हम यही डिस्कस करेंगे, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो वही अभी जस्ट मैंने जो रीज़न बताया कि जो एलिमेंट हमारा टॉप पे होगा वो कैसा होगा, साइज में स्मॉलेस्ट होगा। जब उसकी साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हायर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी, इसका मतलब क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होगी, हायर होगी। क्लियर है, एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, द रीजंस आर स्मॉल साइज, स्मॉलेस्ट साइज है, ऑब्वियस सी बात है, टॉप पे तो साइज छोटी है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर साइज छोटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हायर होगी। फिर हमारा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब इसके लिए आप रिकॉल करो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जाके प्लेलिस्ट पे बाकी के लेक्चर्स देखो, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स इंटर रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। मैं किसी भी लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे बताती रहती हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से अभी तक का पूरा लेक्चर देखोगे तो आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे कि इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजिंग आते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उसमें जब हम लोग एनॉमलस बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 इन तीनों के एनॉमलस बिहेवियर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा, और ग्रुप 14 में कौन सा एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा, और ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में क्या क्या चीज़ें कॉमन देखी थी हमने एनॉमलस बिहेवियर के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो कॉमन हमारी ये थी कि साइज स्मॉलेस्ट था।
साइज स्मॉलेस्ट का मीनिंग क्या है, तो ग्रुप 13, 14, 15 में जो टॉप के एलिमेंट थे वही शो कर रहे थे एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। तो साइज उनका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है टॉप पे है, और हमें ये अच्छे से पता है कि जब हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये चीज़ हमें पता है। तो जब मूविंग डाउन द जा रहे हैं तब साइज इंक्रीज हो रही है ना, तो मतलब जो ऊपर में सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसकी साइज तो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो साइज स्मॉलेस्ट है, फर्स्ट पॉइंट। अब जब साइज स्मॉलेस्ट है तो साइज छोटी होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हायर होगी। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, ठीक है। अब 2 पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप मुझे बताओ साइज क्या है, स्मॉलेस्ट है, मतलब न्यूक्लियस और सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है। अब जब इतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने होने देगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हायर होगी। क्लियर है, साइज स्मॉलेस्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, आयोनाइजेशन एनर्जी हायर। अब एक कॉमन पॉइंट हमने ग्रुप 13, 14, 15 में देखा था कि जो हमारे टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं, इवन जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रही थी तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो स्टार्टिंग के टॉप के जो 2 एलिमेंट हैं उनमें डी ऑर्बिटल हमारा नहीं था, थर्ड एलिमेंट से हमारे डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो इससे एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट ही एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है, तो मतलब जो एलिमेंट हमारा टॉप पे है उसमें क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये आ जा रहा है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यही 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से दिमाग में रखने, ठीक है, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ माइंड में आप अपने रख लो कि हाँ ठीक है यही 4 पॉइंट हमें हर जगह लिख देना है, ठीक है। किसी का भी एनॉमलस बिहेवियर पूछे, चाहे ग्रुप 1, ग्रुप 2 या इवन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13, 14, 15, 16, 17, 18 किसी भी ग्रुप का एनॉमलस बिहेवियर अगर आएगा तो सिर्फ यही पॉइंट्स याद रखने हैं हमें, ठीक है। याद भी क्या रखना है, ये चीज़ हमें पता ही है कि टॉप पे है तो साइज छोटी होगी, साइज छोटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी, साइज छोटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होगी। और ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में टॉप के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स नहीं थे, थर्ड एलिमेंट से हमारा डी ऑर्बिटल आ जा रहा था। तो ये भी हो गया हमारा एक पॉइंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर हुआ इतना। तो यही सारे रीज़न हैं। सेम अगर 13, 14, 15 में ये आ रहा है तो भी जस्ट मैंने बताया कोई भी एलिमेंट अगर एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके रीज़न यही होंगे। तो सेम रीज़न हमारा ऑक्सीजन के लिए भी होगा कि ऑक्सीजन हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स ऑक्सीजन में भी होंगे, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की भी साइज़ क्या छोटी होती ही है, साइज स्मॉलेस्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, आयोनाइजेशन एनर्जी हायर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट का टॉप का एलिमेंट है, ठीक है। 2 एलिमेंट के बाद थर्ड एलिमेंट से डी ऑर्बिटल आते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। तो ऑक्सीजन एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, तो ये चारों रीजन है। क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि एनॉमलस बिहेवियर शो तो कर रहा है, ठीक है, क्या क्या रीज़न है ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन फॉलो कर रहा है बाकी के एलिमेंट्स नहीं कर रहे हैं, या कौन से ऐसे एनॉमलस बिहेवियर है जो ऑक्सीजन हमारा शो करता है। ऑक्सीजन शो फॉलोइंग एनॉमलस बिहेवियर। फर्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, तो फिजिकल स्टेट का मतलब है हमारा कि जो एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो भी हमारे ग्रुप 16 का ही है ऑक्सीजन, तो ग्रुप 16 के ही एलिमेंट्स की बात करते हैं कि वो एलिमेंट्स नेचर में कैसे होते हैं, उन एलिमेंट्स का एलिमेंटल स्टेट क्या है, दैट इज़ अ फिजिकल स्टेट। तो देखते हैं क्या है इसमें हमारा। ऑक्सीजन इज अ गैस, ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीजन हमारा गैस है, ये तो बहुत कॉमन बात है, सबको पता है। आगे देखते हैं, वाइल अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और जो हमारे अदर एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। तो
तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो फर्स्ट एनॉमलस बिहेवियर किसका है, फिजिकल स्टेट का है, जिसमें हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है हमारा वो कैसे स्टेट में होता है, तो गैसियस स्टेट में होता है, और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर लिखा हुआ है, मतलब ये कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो भले वो सॉलिड से फिर गैस में चेंज हो जाए, बट ऐसे अगर रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर हम देखें तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप फिजिकल स्टेट का दिखा सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, वो खुद गैसेस स्टेट में, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो फर्स्ट बिहेवियर ये हो गया। सेकेंड हम देखते हैं, अब यहाँ से आप थोड़ा सोचो सेकेंड क्या हो सकता है, इसी से सेकेंड वाला हमारा बिहेवियर क्लियर हो जाएगा, एटॉमिसिटी। अब आप देखो, अभी जस्ट हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन हमारा किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। हमें अच्छे से पता है गैसियस स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट मतलब डायटोमिक, मतलब ऑक्सीजन हमारा इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट में है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन हमारा कैसा है, डायटोमिक है। एटॉमिसिटी मीन्स क्या होता है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, कि वो एटम किस फॉर्म में है। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो डायटोमिक में होता है। एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 while other elements are polyatomic molecules like S8, selenium 8 have, ये हम कह सकते हैं पकर्ड रिंग। अब ये क्या होता है, तो ये आप ऐसे समझ लो कि पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, डायटोमिक होता है, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में, तो ऑब्वियस सी बात है O2 में होगा। 2 क्या है, डाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायटोमिक, ठीक है। और बाकी के जो हमारे अदर एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे अदर एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे पॉलीएटॉमिक। अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे पॉलीएटॉमिक होंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसे स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। जो हमारे अदर एलिमेंट्स हैं वो किस स्टेट में, पॉलीएटॉमिक स्टेट में होते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें, सॉलिड में होते हैं, पॉलीएटॉमिक में होते हैं, ऑक्सीजन हमारा गैसियस में है तो डायटोमिक में। एक ये भी बिहेवियर है एटॉमिसिटी, जिसमें ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग कैसे बताएंगे, तो इसमें हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है, एक बार पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 is a paramagnetic while other elements are diamagnetic. Molecular O2 has 2 unpaired electrons in the anti-bonding molecular orbitals. अब अभी तक आपने यूनिट सेकेंड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा है, ठीक है। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, MOT भी बताया है किस तरीके से फिलिंग करते हैं, क्या होता है MOT। एनर्जी लेवल डायग्राम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमने 2 टाइप के ऑर्बिटल्स पढ़े थे, BMO एंड ABMO, BMO एंड ABMO, ये 2 टाइप के ऑर्बिटल्स हमने देखा था। ये क्या था हमारा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारा क्या था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है इतना। तो इसमें हमने ये देखा था, जब अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाओ यूनिट सेकेंड, मैंने डिटेल में काफ़ी अच्छे से बताया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। तो आप जाओगे चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BSc फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट्स फर्स्ट एंड सेकेंड के नेम से, ठीक है। तो आप उसमें लेक्चर्स देख लेना। सबसे लास्ट लेक्चर ये जिसमें हमने एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस किया था। तो वहाँ पर जब हम लोग फिलिंग कर रहे थे, जब हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे थे, तो आप O2 का चेक करना, O2 कैसा है, होमोएटॉमिक में आएगा। तो होमोएटॉमिक के लिए किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो वो चीज़ आप बना के जब चेक करोगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि O2 में हमारा क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। O2 में हमारा क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब जो हमारा एटम है या जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एलिमेंट में तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब जस्ट इसी का अपोजिट क्या होगा, डायमैग्नेटिक। मीन्स अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक।
क्लियर है, ठीक है। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन में हमारा क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कैसा बिहेवियर शो करता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होने का जो कैपेसिटी होता है वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन सोज ऑक्सीडेशन स्टेट -2। हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, O-2, O2 -2 चार्ज लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का स्टेट सिर्फ -2 ही होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ -2 ही होगा। तो ऐसा नहीं है कहीं पे, लाइक -1 इन परऑक्साइड वाइल +2 इन ऑक्सीजन, डाइफ्लोराइड OF2। ये चीज़ अभी रहने देते हैं, पहले आप समझ लेते हैं, उसके बाद इसको रीड करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन जो है हमारा, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब ऑक्सीजन हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब वो कंडीशन क्या है, तो जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, जब ये फ्लोरीन के साथ होगा तो ये कैसा स्टेट शो करेगा, +2 स्टेट शो करेगा। क्लियर है इतना, रीड कर लेते हैं। ऑक्सीजन सोज ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इन ऑक्साइड, -1 इन परऑक्साइड वाइल +2 इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो अभी जस्ट मैंने वही चीज़ बताई, -2 जनरली हर जगह हमें दिख जाएगा ऑक्साइड्स में, -1 ये परऑक्साइड के साथ शो करेगा, और +2 हमारा ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ होगा तो क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। क्लियर है इतना। अब आगे देखते हैं हम लोग, सिंस इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इट डज नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शो +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज़ हमने पहले ही देखी थी कि ऑक्सीजन के पास क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल्स है नहीं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाता है। तो क्या शो करेगा ये, या तो +2 या तो -2 या फिर -1। तो +2 कब शो करेगा, जब फ्लोरीन के साथ रहेगा, -2 सभी ऑक्साइड्स के साथ, और -1 पर ऑक्साइड के साथ। क्लियर है। तो अगर सिर्फ इतना डेटा आप लर्न कर लेते हो, इतना भी अगर आप लिख दोगे एग्जाम में तो फिर सही है। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। +2 हमारा कब है, जब फ्लोरीन के साथ है, -2 कब है, ऑक्साइड्स के साथ, -1 कब है, पर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो अच्छे से मेमोराइज कर लो ये चीज़। और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं, अब डिफरेंट यहाँ पे कहाँ है, एनॉमलस बिहेवियर कैसे शो कर रहा है, तो बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हायर का मतलब क्या है, नंबर में बड़े होंगे, लाइक +4, +6, इस तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है, इसीलिए ऑक्सीजन सिर्फ यही 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हुआ। तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है, ये चीज़ क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्राइड्स। द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन H2O is a liquid while the hydrides of all other elements in group 16 are gases। जो हमारा ऑक्सीजन होता है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्राइड मीन्स यही है कि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्राइड कहेंगे। तो जब हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इससे, इस पॉइंट से हमें यही चीज़ समझनी है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो जब हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन बाकी के एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ या हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो जो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। क्लियर हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन H2O is a liquid while the hydrides of all other elements in group 16 are gases। क्लियर है इतनी चीज़ें कि जो हमारा ऑक्सीजन है अगर वो हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है तब जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो जब हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, सॉलिड दे रहे हैं। क्लियर है। तो आप ऐसे याद रखो, एनॉमलस बिहेवियर वही शो करेगा जो बहुत ओवर स्मार्ट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, ये अलग ही ओवर स्मार्ट बनता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या है, हर जगह डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
यहाँ पे भी आप देखो बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाकी के एलिमेंट्स हमारे हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करके सॉलिड में प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, उसकी हैबिट है ओवर स्मार्ट बनने की, तो ऑक्सीजन हमारा क्या कर रहा है, हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करके लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट दे रहा है। क्लियर है? तो इस चीज़ को ऐसे ही मेमोराइज करो। हाइड्राइड्स वाला पॉइंट क्लियर है कि जब ऑक्सीजन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमें क्या देगा, या हम ये कह सकते हैं हाइड्राइड्स के साथ क्या रिएक्शन करेगा। हाइड्राइड मीन्स क्या होता है, हाइड्राइड जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हाइड्राइड है। हाइड्राइड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है इतना? तो जब हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसके बाद जो प्रोडक्ट में हमें हाइड्राइड मिल रहा है वो कैसे फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। और जब हमारे बाकी के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो जो हमें हाइड्राइड मिल रहा है, वो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वही क्या है, हमारा हाइड्राइड है। तो वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, गैसियस फॉर्म में मिल रहे हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब लास्ट में चलते हैं। लास्ट है हमारा कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके से हम कह सकते हैं सिमिलर ही होते हैं। समझ लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। ऑक्सीजन सोर्स अ कॉमन कोवैलेंसी 2, अभी जस्ट हमने देखा था 2 ही शो करता है ये। सिंस इट हैज़ ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए तो ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा था, पैरामैग्नेटिक शो कर रहा था। एंड नो डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल, और इसके पास कोई डी ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं। इन रेयर केसेस इट शोज कोवैलेंसी 4, बहुत ऐसा रेयर केस आए तभी, वैसे तो अभी ये आपको उतना डिटेल में भी समझना भी नहीं है क्योंकि बीएससी फर्स्ट में हो अभी है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को लर्न कर लो कि कुछ ऐसे रेयर केसेस आते हैं जिसमें ऑक्सीजन 4 कोवैलेंसी शो कर सकता है, बट जनरली ये जो कोवैलेंसी शो करते हैं वो कितने करते हैं, 2 ही करते हैं। रीज़न इसका क्या है कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इससे पैरामैग्नेटिक आपको याद रहेगा, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 कोवैलेंसी ही शो करेगा, प्लस इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? तो कोवैलेंसी में हमने क्या देखा, ऑक्सीजन जो है हमारा 2 कोवैलेंसी शो करता है, बहुत रेयर केस में ही ये 4 शो करेगा। क्लियर है ये? अब देखते हैं अदर एलिमेंट्स का क्या है। तो द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16 कैन शो कोवैलेंसी मोर देन 4। हमने देखा भी था इसको ऑक्सीडेशन स्टेट में कि बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं कैसे थे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, मतलब कोवैलेंसी इनकी क्या होगी, हायर होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल। क्यों? क्योंकि बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। इसी रीज़न से ये क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाते हैं। इस यही रीज़न है कि जो हमारे ग्रुप 16 के अदर एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर कोवैलेंसी शो करते हैं। क्लियर? अभी हमने जितने भी पॉइंट्स देखे सभी पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। बस ये कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे हो, कितना अच्छे से उसको समझ पा रहे हो, ठीक है। एक ही पॉइंट से आपका मैक्सिमम पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कोवैलेंसी में आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक नेचर भी हम बता सकते हैं कोवैलेंसी अगर हम समझ ले तो। क्लियर हुआ? तो कोवैलेंसी में किस तरीके से ऑक्सीजन बाकी के एलिमेंट से डिफरेंट है, तो ऑक्सीजन कोवैलेंसी शो करेगा या तो 2 की या फिर 4 की। 4 कब शो करेगा, जब बहुत रेयर केस रहेगा, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स का क्या सीन है, तो बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हायर कोवैलेंसी शो करते हैं, मोर देन 4, मतलब 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी शो करेंगे। रीज़न इसका क्या है कि अदर एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल है तो वो हायर कोवैलेंसी शो करेंगे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? तो यही है हमारा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। यही सारे बिहेवियर्स हैं जिसमें हमारा ऑक्सीजन बाकी के एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और क्या क्या ऐसे रीज़न है कि ऑक्सीजन हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ो आप। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।